Suppose a quantity x can be dimensionally represented in terms of mlt, that x is this. The quantity मास को अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी x है जिसको अपन लिख रहे हैं m की पावर a, l की पावर b एंड टाइम की पावर c, तो अगर a की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो हुई, a की वैल्यू अगर जीरो हुई, इसका मतलब है कि क्वांटिटी x जो है वो हमारे पास केवल और केवल लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो मैं डेफिनेटली ये मास से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। तो ऐसे में मास को अपन इन की फॉर्म में एक्स, एल और टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर ए हमारे पास नॉन जीरो हुआ, ए अगर हमारे पास नॉन जीरो हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई करके एम ए की वैल्यू लिख सकते हैं एक्स, एल की पावर माइनस बी, टी की पावर माइनस सी। तो यहाँ से हमारे पास एम की डायमेंशन जो है वो बाकी की डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। क्लियर है? अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तो हमारे पास मास जो है कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एन एक्स। ठीक है, ऑलवेज नहीं, ए नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द एल टी एक्स, नहीं, नेवर की जरूरत नहीं है, इसलिए नॉन जीरो हो तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एन एक्स इफ ए इक्वल टू जीरो, नो। मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एन एक्स इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।